हेलो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस यूट्यूब चैनल पर मेरा मेन फोकस रहेगा जो इंटरनेशनल टैक्सेशन है, डीटी का 30 मार्क्स का पार्ट। फिर फर्दर हम पेपर 6C वाला भी पार्ट इसमें पढ़ाएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस होता क्या है, मीन्स हम क्यों चेक करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं हम चेक क्यों करते हैं। देखो होता क्या है। अब जैसे फाइनेंशियल ईयर 21-22 गया। अब फाइनेंशियल 21-22 गया, इसकी रिटर्न अब जुलाई में भरनी है। अब इसी रिटर्न जुलाई में जाएगी, तो मतलब इंडिविजुअल की जो जुलाई में जाएगी और जो फॉर्म्स हैं उनकी लेटर ऑन जाएगी। ठीक है। अब मैं ये देखूंगा कि मैं 21-22 फाइनेंशियल ईयर में 21-22 फाइनेंशियल ईयर में रेजिडेंट था या नॉन रेजिडेंट था। अगर मैं रेजिडेंट था तो मैं आर था, मतलब रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट था, या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट था, RNOR था, या फिर मैं नॉन रेजिडेंट था। ये हम चेक क्यों करते हैं। देखो यार, हम ये इसलिए चेक करते हैं क्योंकि जो ROR होता है वो जनरली वो लोग होते हैं जो इंडिया में ही रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरी एज 27 ईयर्स है, मैं बचपन से लेकर अभी तक इंडिया में हूँ। तो मेरी इंडिया की इनकम प्लस जो मैंने पूरे पूरे दुनिया से इनकम कमाई है वो सारी इंडिया में टैक्सेबल होगी। ठीक है। मेरी A इनकम, B इनकम, C इनकम, D इनकम सारी इंडिया में टैक्सेबल होगी। और RNOR वो लोग होते हैं जो जैसे कोई बिजनेसमैन है, जो इंडिया में भी उसका बिजनेस यूनिट है, चाइना में भी है, US में भी है। ठीक है। उसकी मतलब पूरी दुनिया में यूनिट्स हैं, वो हर जगह विजिट करता रहता है। ठीक है। तो हम उसकी स्पेसिफिक इनकम इंडिया में टैक्सेबल करेंगे, मतलब वो इनकम जो उसने इंडिया से कमाई है वही हम इंडिया में टैक्सेबल करेंगे। बाहर की इनकम जो उसने कमाई वो टैक्सेबल नहीं करेंगे। अब जैसे कि A इनकम, B इनकम, C टैक्सेबल करेंगे। ठीक है। D वाली हम इसकी टैक्सेबल नहीं करेंगे। ऑन द सेम हैंड जो नॉन रेजिडेंट है उसकी भी लिमिटेड इनकम टैक्सेबल करेंगे, जो उसने इंडिया के सोर्स से कमाई है, इंडिया में बिजनेस सेटअप करके कमाई है, इंडिया में किसी कैपिटल एसेट से कमाई है, वही इनकम टैक्सेबल करेंगे। जैसे A इनकम टैक्सेबल करेंगे, B करेंगे, उसके अलावा हम इनकी कोई इनकम टैक्सेबल नहीं करेंगे। ठीक है। तो हम रेजिडेंशियल स्टेटस इसलिए देखते हैं कि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि हम पहले देखेंगे हम रेजिडेंट हैं, अगर हैं फिर देखेंगे हम ROR हैं। अगर ROR है तो हमारी सारी इनकम टैक्सेबल है, चाहे हम इंडिया से कमाई चाहे बाहर से कमाई। अगर हम RNOR हैं तो जो खाली इंडिया से इनकम कमाई वही टैक्सेबल होगी। जो नॉन रेजिडेंट है उनके केस में भी वो स्पेसिफिक इनकम टैक्सेबल होगी जो इंडिया से कमाई है। आइए देखते हैं कि ये रेजिडेंशियल स्टेटस देखते कैसे हैं, कैसे सबसे पहले हम रेजिडेंट कैसे बनते हैं, फिर अगर रेजिडेंट नहीं बने तो हम नॉन रेजिडेंट हो गए। अगर हम रेजिडेंट बने फिर हम देखेंगे हम ROR हैं, जनरली इंडिया में रहते हैं, या RNOR हैं, जनरली इंडिया में नहीं रहते, बस हमने एक बिजनेस सेटअप इंडिया में कर रखा है, कुछ टाइम के लिए आते हैं। तो ये चलते हैं समझते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस होता क्या है। हमें पहले देखना है कि हम रेजिडेंट कैसे बने। रेजिडेंट बनने के लिए हमें एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन मीन्स ये दो कंडीशन दे रखी हैं, बेसिक कंडीशन दो दे रखी हैं। इन दोनों कंडीशन में से एक भी सेटिस्फाई कर दी आपने तो आप रेजिडेंट बन जाओगे। आपने चाहे फर्स्ट नंबर की सेटिस्फाई कर दी चाहे सेकंड नंबर की सेटिस्फाई कर दी तो आप रेजिडेंट बन जाओगे। ठीक है। अगर आपने एक भी सेटिस्फाई नहीं करी तो आप नॉन रेजिडेंट। तो रेजिडेंट बनने के लिए हमें या तो पहली कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी जो कहता है कि आपका इंडिया में इस साल स्टे, फॉर एग्जांपल 21-22 फाइनेंशियल ईयर गया, अब उसकी रिटर्न भरनी है, तो 21-22 फाइनेंशियल ईयर में आप इंडिया में 182 दिन या उससे ज़्यादा थे तो आप इंडिया में रेजिडेंट माने जाएंगे। अब आप 182 दिन से कम थे, आप 182 दिन से कम थे मगर आप 60 डेज इंडिया में थे, और मतलब एंड पिछले 4 साल में आप 365 दिन इंडिया में थे। मीन्स यहाँ तो पहली बेसिक कंडीशन पूरी हो गई आपकी, आप इंडिया में 182 दिन उससे ज़्यादा थे, तो सेकंड बेसिक कंडीशन आपने देखनी नहीं है। अगर आप 182 दिन से कम थे, लोअर देन 182 दिन, तो उसमें क्या होगा आप देखेंगे, अगर आपका स्टे इंडिया में 60 दिन है एंड पिछले 4 सालों में आप 365 दिन इंडिया में रहे थे, तब भी हम आपको रेजिडेंट मान लेंगे। तो यहाँ तो पहले वाली कंडीशन पूरी कर दो, एक सेकेंड सॉरी, यहाँ तो आप पहले वाली कंडीशन पूरी कर दो, यहाँ आप सेकंड कंडीशन पूरी कर दो। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी हुई तो आप रेजिडेंट कहलाएंगे। ठीक है। अगर दोनों में से कोई कंडीशन पूरी नहीं हुई तो आप नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे। अब रेजिडेंट तो बन गए, अब हम देखेंगे आप ROR हैं या फिर RNOR हैं।
मीन्स आप जनरली इंडिया में रहते हैं या आप सिर्फ एक बिजनेस करने के पर्पज से इंडिया में आते हैं। अब इसको ना हम एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं जिससे कि आपको भी याद हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मेरे सामने एक बंदा है जिसका नाम है राम। अब जो राम है ये या तो मेरा दोस्त हो सकता है या मेरा दोस्त नहीं हो सकता। इसको हम लिख के देखते हैं। मेरे सामने एक बंदा है राम, या तो ये मेरा दोस्त होगा या तो मेरा दोस्त नहीं होगा। अगर ये मेरा दोस्त होगा तो मेरा ख़ास दोस्त होगा, या फिर मेरा एक कोई मतलब नॉर्मल कोई ख़ास दोस्त नहीं है, नॉर्मल जैसे हम हाय हेलो होती है ना वैसा दोस्त है। तो राम या तो मेरा दोस्त होगा या मेरा दोस्त नहीं होगा। अगर वो मेरा दोस्त होगा तो मेरा ख़ास दोस्त होगा या सिर्फ हाय हेलो वाला दोस्त होगा। ठीक है, ऐसे ही हम पहले देखेंगे रेजिडेंट, कि वो रेजिडेंट मेरा मतलब मेरा दोस्त है या नहीं। मेरा दोस्त है या नहीं के लिए देखेंगे हम कि उसका स्टे इंडिया में 182 दिन था। अगर उसका स्टे 182 दिन था तो मेरा दोस्त है, या फिर उसका स्टे इंडिया में प्रीवियस ईयर 21-22 में फॉर एग्जांपल 60 दिन था और उससे पिछले सालों में 365 दिन था। ठीक है, तब भी वो मेरा दोस्त है। दोनों में से कोई कंडीशन पूरी होगी तो मेरा दोस्त है। ठीक है, अगर दोनों में से कोई कंडीशन मेरी पूरी नहीं हुई तो मेरा दोस्त नहीं है, तो वो नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, अब मेरा दोस्त फॉर एग्जांपल इनमें से कोई भी कंडीशन पूरी हो गई और मेरा दोस्त बन चुका है। अब मैं देखूंगा कि वो मेरा खास दोस्त है मतलब ROR है या RNOR है। ठीक है, तो खास दोस्त बनने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे कि राम मेरा खास दोस्त मैं कैसे कहूँगा? मैं कहूँगा यार राम, अरे वो तो मेरा बड़ा खास दोस्त है यार, 10 साल से मेरे साथ है, मैं 10 साल से उसको जानता हूँ, 10 साल से मैं उसको जानता हूँ और 2 साल तो मेरे साथ रहा था PG में वो। इट मीन्स एक कंडीशन तो ये रहेगी पूरी करनी पड़ेगी कि वो पिछले 10 सालों में 2 साल इंडिया में था। रेजिडेंट इन 2 years इन पास 10 years। इसको ऐसे याद रखो कि यार मैं 10 साल से उसको जानता हूँ और 2 साल तो मेरे साथ PG में था। इट मीन्स 10 सालों में से 2 साल वो इंडिया में रेजिडेंट होना चाहिए। ठीक है, और 2 सालों में कितने दिन होते हैं? 2 सालों में होते हैं 730 दिन। ठीक है, तो पिछले 7 सालों में वो 730 दिन इंडिया में था। ठीक है, अगर वो इन दोनों कंडीशन को पूरी करता है, देखिए यहाँ एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन था, मतलब यहाँ ये पूरी कर दो यहाँ ये पूरी कर दो, इसमें हमें दोनों कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। मुझे उसको खास दोस्त बनाने के लिए मतलब ROR बनाने के लिए दोनों कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। अगर उसने बोथ ऑफ द कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो बन जाएगा ROR। उसने दोनों में से फॉर एग्जांपल पहली कंडीशन पूरी कर दी, ठीक है, सेकंड नहीं करी या दोनों ही नहीं करी, तो वो बन जाएगा RNOR। मतलब मेरा खास दोस्त बनने के लिए मतलब ROR बनने के लिए उसको बोथ ऑफ द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड। ठीक है, उसको पिछले 10 सालों में जैसे फाइनेंशियल ईयर 21-22 गया, 21-22 से पिछले 10 साल, 21-22 से पिछले 10 years में उसको 2 साल 2 years उसको रेजिडेंट होना पड़ेगा। ठीक है, अगर रेजिडेंट था एंड मतलब यहाँ सॉरी मैं लिखना भूल गया, एंड वो पिछले 7 सालों में वो पिछले 7 years में 730 दिन इंडिया में रहा था, तो वो रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। अगर उसने इन दोनों में से कोई कंडीशन पूरी नहीं करी या एक कंडीशन पूरी करी तो वो RNOR बन जाएगा। ठीक है, यही पर्पस था। इसको आप वो दोस्त वाले एग्जांपल से याद रखें कि राम मेरा दोस्त है या नहीं है। अगर राम मेरा दोस्त नहीं है तो वो नॉन रेजिडेंट, अगर वो मेरा दोस्त है तो वो रेजिडेंट है। मेरा दोस्त होने के लिए उसको कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। पहले यहाँ तो स्टे उसका 182 दिन इंडिया में होगा। अगर उसका स्टे 182 दिन इंडिया में नहीं रहा, उससे कम रहा, तो क्या उसका 60 दिन तो है इंडिया में स्टे? हाँ, मैं कहूँगा 60 दिन तो है। और उससे जो पिछले साल 21-22 फाइनेंशियल ईयर से पिछले 4 साल हैं उसमें उसका 365 दिन टोटल उसका स्टे था, मैं कहूँगा हाँ था। तो मेरा दोस्त तो राम बन गया। ठीक है, मेरा दोस्त तो राम बन गया, यस मेरा दोस्त है। फिर मैं देखूंगा वो ROR है या RNOR है। ROR देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यार मेरा खास दोस्त है, खास दोस्त के लिए क्या होता है? पिछले 10 साल में 2 साल तो मेरे साथ रहो। मैं कहूँगा अच्छा, और 2 साल में कितने दिन होते हैं? 730 दिन। मतलब अब इसको याद कैसे करेंगे? पिछले 10 सालों में 2 साल रेजिडेंट रहा, पिछले 10 सालों में 2 साल रेजिडेंट रहा, और पिछले 7 सालों में वो पिछले 7 सालों में 730 दिन इंडिया में रहा। ठीक है, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि पहले हम रेजिडेंट कौन है या नॉन रेजिडेंट कौन है, और उसके बाद
रेजिडेंट अगर बन गए, फिर आर ओ आर यानी खास दोस्त कौन है, और आर एन ओ आर जो मेरा खास दोस्त नहीं है, मतलब हाय हेलो चलती रहती है उसके साथ। तो हमने आज का टॉपिक ये पढ़ा कि रेजिडेंटल स्टेटस कैसे देखेंगे, वो क्या काम आएगा, हम क्यों देखेंगे, क्योंकि आर ओ आर जो होता है उसकी सारी इनकम टैक्सेबल होती है इंडिया की भी बाहर की। जो आर एन ओ आर होता है उसकी स्पेसिफिक इनकम टैक्सेबल होती है, जो उसने ओनली इंडिया से जनरेट करी है, चाहे इंडिया में बिजनेस सेटअप करके या फिर कोई कैपिटल एसेट से जैसे शेयर से या कोई ब्याज पे पैसा देकर। और सेम इन द केस ऑफ नॉन रेजिडेंट, उसका भी जो स्पेसिफिक इनकम इंडिया से उसने कमाई है वही टैक्सेबल होगी, जो कैपिटल एसेट्स या बिजनेस लगा के कमाई है वही टैक्सेबल होगी। तो उसके अलावा कोई इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। तो आज का वीडियो यहीं तक। जो सेकंड वीडियो होगा उसमें हम पढ़ाएंगे जो ये सेकंड बेसिक कंडीशन होती है ये किन पर अप्लाई नहीं होती। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक आधा लाइक मार दो, कमेंट करके भी बता दो कि कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।